सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल शहीद दिवस के अवसर पर राजधानी के रविंद्र भवन में अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत का स्मृति प्रसंग आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला और सांगीतिक दल ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के परिवार के लोगों को विशेष तौर पर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि ब्रिटिश सरकार शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से इतनी घबराई थी कि समय से पहले ही फांसी दे दी। पूरा देश इंकलाब जिंदाबाद के नारे से गुंजायमान हो रहा था। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों के चरणों में अपनी श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि भोपाल की मनुहावन टेकरी पर सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी की प्रतिमा लगाई जाएगी और स्मारक बनेगा। पाठ्यक्रम में तीनों अमर क्रांतिकारियों के बलिदान का पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। तो इन 3 शहीदों के साथ 2 आजादी के बाद कारगिल युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी अतिथियों से आग्रह करते हैं। के लिए सबसे पहले श्री किरणजीत संधू, जो कि शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे हैं। आपको बता दें, किरणजीत सिंह संधू भगत सिंह जी के बड़े भाई कुलतार सिंह के पुत्र हैं। आप सहारनपुर देहरादून से आए हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह, शॉल और अंग वस्त्र से। अगला नाम श्री विलास प्रभाकर राजगुरु, ये अहमदनगर से हमारे बीच राजगुरु के भाई के पोते हैं, उनके वंशज हैं और आज मध्य प्रदेश की धरती गौरवान्वित है। उनके चरण कमल यहां पर पड़े हैं। हम श्री अनुज थापर के अभिनंदन के लिए अब अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से। श्री अनुज थापर सुखदेव जी के भाई के पोते हैं, वंशज हैं, सोनीपत से हमारे बीच हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की ओर से। मैं सच कहता हूं, यह कार्यक्रम बहुत जल्दीबाजी में बनाया, लेकिन मन में एक हुक उठी कि 23 मार्च वो ऐतिहासिक दिन जब साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, कार्यक्रम तो होना चाहिए। और इसलिए मैं आभारी हूं, परिजन आए हैं, हमारे साथ नोटिस पे आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने हमारी विनय स्वीकार की। और मनोज जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे किस तरफ खड़े हैं, लेकिन मनोज जी, केवल 3 दिन पहले मैंने निवेदन किया कि आ जाओ मनोज, एक बार उस दिन को तो साकार कर दो, हमारे सामने उन भाव को प्रकट कर दो जिनको देख के देशभक्ति की प्रेरणा से हम भर जाएं। मैं मनोज जी का आभारी हूं और एक बात और प्रकट करना चाहता हूं। मैंने मनोज जी से पूछवाया था पारिश्रमिक देंगे, तो मनोज जी ने कहा कि कैसी बात करते हो, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं केवल श्रद्धा के सुमन अर्पित करूंगा। मैं मनोज जी को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन मित्रों, 2 चीजें आज, एक शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन तीनों की एक प्रतिमा भोपाल में तो एक साथ होनी चाहिए। आज मुझे उनके बिना भोपाल सूना लग रहा है और इसलिए इन तीनों अमर क्रांतिकारियों की प्रतिमा उसी रूप में कैसे बेहतर हो सकती है जो वो दृश्य साकार करे जब उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, भोपाल की इस पवित्र धरती पर लगाई जाएगी। स्थान भी हमने तय कर लिया है, मनुआ भान की टेकरी पर, जहां भारत माता का मंदिर बनाने वाले हैं, वहां उन अमर क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगेगी, स्मारक बनेगा। और उसके साथ ही 1ली से लेकर 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों में कहीं कहीं उनकी कविताएं या सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत आते हैं, लेकिन उनके बलिदान का पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा लेते रहें और
देशभक्ति की ऐसी लहर चले कि हमारा देश दुनिया में हम मिलके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना दें। मैं एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों की मोह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? एक बार फिर उनको प्रणाम। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.